हमें समझना ही नहीं था तो हमने कहा भी नहीं, काश कह देते तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। हेलो एवरीवन, आई एम नवनीत कौर, योर क्लासी मेंटर ऑन क्लासी मी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको आपकी कुछ वो गलतियां बताने वाली हूँ जो आप हर रोज करते हो लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल तरीके से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचाएं, इस वीडियो में हम उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। क्या आपने कभी कुछ ऐसा नोटिस किया है कि एक बंदा जो कि बिल्कुल गलत बोल रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं कि यार ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, और दूसरी तरफ आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, सब कुछ सही बोल रहे हो, फिर भी आपकी बातों को लोग लाइटली ले लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आई होप यू आर रेजोनेटिंग विद दिस टॉपिक एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस सीरीज की हर एक वीडियो को फॉलो करते हैं देन यू विल सी मैसिव इंप्रूवमेंट इन योर ओवरऑल पर्सनालिटी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब एक मैसेज को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना। अब सिर्फ मैसेज पहुंचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैसेज क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं फ्रेंच या जापानीज बोल रही हूँ और अगर आपको फ्रेंच या जापानीज नहीं आती है तो आप मेरा मैसेज समझ ही नहीं पाओगे, तो मेरा आपसे बात करने का फायदा ही क्या हुआ? इस वजह से आपका मैसेज सामने वाले को समझ आए, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। सेकेंड, आपके मैसेज के अंदर एप्रोप्रिएट वॉल्यूम होना चाहिए और आपका वॉइस एंड टोन एकदम करेक्ट होना चाहिए। इसको आगे आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक कॉन्वर्सेशन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए? कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो वो कभी सामने वाले को अच्छे से उतना इम्प्रेस तो नहीं कर सकते। जिन्हें इंग्लिश आती है उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें अच्छी वोकैबुलरी नहीं पता, ये फैंसी वर्ड वो फैंसी वर्ड नहीं पता, तो वो उतने इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि सामने वाला है। गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ एक मोटिव पे काम कर रहे हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन को इम्पैक्टफुल कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ तो पक्का नहीं बता सकती, लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन में आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ 7% की भूमिका निभाता है। जी हाँ, 7%। ये दिमाग में बसा लो कि आप जो बोल रहे हो वो आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% है। बाकी 93% क्या है? आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ईदर रिटन और ओरल। आप लिख के या बोल के अपनी बातों को बयां कर सकते हैं। नाउ प्लीज कीप दिस इन योर हेड that the key to build personal and professional relationships is to communicate well. And communication is not always the words that you say. It is also the non-verbal clues. Trust me, they speak the loudest. तो अब non-verbal communication क्या है? Non-verbal communication जो आपकी ओवरऑल इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन में 93% की इंपॉर्टेंस रखती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला बॉडी लैंग्वेज जो कि 55% की इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा आपका वॉइस एंड टोन जो कि 38% की इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो चलिए कुछ पॉइंट सीखते हैं जिससे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को डेफिनेटली इंप्रेसिव एंड दी मोस्ट इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। सिर्फ कुछ ही बातों का ध्यान रखना है आपको। सो पॉइंट 1, टू whom यू आर कम्युनिकेटिंग। जी हाँ, कम्युनिकेट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर आप कम्युनिकेट कर किसे रहे हो, आखिर वो राइट इंसान है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके पास एक अल्ट्रा HNI क्लाइंट की क्वेरी आती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट में ऑल्टर कर दोगे ना तो मैं आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार हूं।
अब प्रोडक्ट में ऑल्टर आप तो कर नहीं सकते, आपको किसी को अप्रोच करना पड़ेगा। आपके पास है 2 हायरार्कीज। पहला ऑप्शन, पहली हायरार्की है कि आपका रीजनल ट्रेनर जो है और उसके ऊपर जो उसका नेशनल हेड है। दूसरी हायरार्की आपका रिपोर्टिंग मैनेजर और ऊपर नेशनल हेड। आप आखिर किसे अप्रोच करेंगे? आप सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेशनल हेड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हमें अप्रोच करना चाहिए क्योंकि हमें हमारी तो प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को तो ये पता होता है कि ये प्रोडक्ट की गाइडलाइन है, इसके अंदर ये ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है, ये ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, चैप्टर क्लोज। अब आपको चाहिए इसके अंदर अप्रूवल्स। अब आप ये सोचेंगे कि हमें सीधा नेशनल हेड को अप्रोच करना चाहिए, तो अभी आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्ड्स की अहमियत बिल्कुल उतनी ही है जितनी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर की, तो बिल्कुल जाइए अप्रोच कीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन ये है कि आप पहले अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को सब कुछ समझाइए, उसके बाद इमीडिएटली कॉल कीजिए अपने नेशनल हेड के साथ। अगर आप ये सारी चीजें, ये पूरी कम्युनिकेशन अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के पास छोड़ देंगे कि जाके वो समझाए नेशनल हेड को, तो ये बात पक्का समझ लीजिए कि आपको पता है 100% उस केस के बारे में, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को याद रहेगा 60%, आगे पहुंचेगा 40-50%। तो अगर आपको 100% बात अपने नेशनल हेड तक पहुंचानी है तो कॉल इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग मैनेजर को लूप में रखते हुए, उनको कॉन्फिडेंस में रखते हुए, तभी इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। अब ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने पापा को कुछ समझाना है, आपको नहीं लगता आप समझा पाओगे, तो अपनी मम्मी को लूप में लो और मम्मी को लूप में लेके पापा तक बात पहुंचाओ। इजी फॉर्मूला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2। क्या आप किसी ऐसे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं जो सिर्फ अपने ही बारे में बातें करता रहता है और आपके बारे में कुछ भी नहीं सुनता? नहीं ना, ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं होता। सो to make your communication the most impactful, you need to be a very very good listener. ये तो आपने हर जगह सुना होगा ना अब तक, और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको वो 3 एट्रीब्यूट्स बताने वाली हूँ जिनको आपको फॉलो करना है हमेशा while being a good listener. Okay? So first is your open-mindedness. मतलब आपको दूसरे इंसान को समझने के लिए, उस कॉन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए उसका नजरिया पता करना इम्पोर्टेंट है। अपने दिमाग को खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो इंसान किस नजरिए से उस बात को कह रहा है। सेकेंड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ट्रस्ट मी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये वही चीज है जो किसी इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपको पॉजिटिव रहना होगा और उसकी हर चीज को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज हर इंसान अलग होता है। आप अपना दिमाग दूसरे इंसान जैसा हो ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना हर किसी से, राइट? थर्ड, आपको उस कॉन्वर्सेशन के अंदर फुली प्रेजेंट होना है। सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए। I mean, बात कोई सामने वाला कर रहा है और आप और फोन बिल्कुल मत यूज कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर्स हैं और सामने वाले का मन बिल्कुल खराब हो जाता है आपसे बात करते हुए, और नेक्स्ट टाइम आपसे बात भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल while being a very good listener. Now third is my personal favorite, that is building repo. रेपो कैसे बिल्ड करें? अपने बॉसेस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में रेपो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो रेपो बिल्ड हो सकती है बहुत आसान टेक्निक से जिसका नाम है मिररिंग। मिररिंग समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर रेपो है क्या। रेपो का मतलब है ट्रस्ट। सामने वाले को आप में ट्रस्ट होना चाहिए, आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, राइट? सो इस बॉन्ड को, इस ट्रस्ट को हम कैसे बिल्ड करेंगे? मिररिंग टेक्निक के थ्रू। मिररिंग मतलब जैसा सामने वाला है वैसा आप बन जाओ या बनने की ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला आपसे बहुत सॉफ्टली बात कर रहा है तो आप भी अपनी वॉइस इन टोन को थोड़ा सॉफ्ट कर लो। अगर वो सैड है, अगर वो आपको सैडली अपनी बातें बता रहा है तो आप भी उसका एक्सप्रेशन कॉपी करने की कोशिश करो, ये दिखाने के लिए कि आप भी दुख में हो उसकी बात को सुन के।
अगर वो हैप्पी है तो आप उसका हैप्पी एक्सप्रेशन कॉपी करने का ट्राई करो, उसके वर्ड्स, उसके जेस्चर्स को कॉपी करने का ट्राई करो, ताकि एक मिररिंग इफेक्ट क्रिएट हो पाए। उसे लगे कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो मैं इस पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकता हूँ, राइट? सो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और जो कि बहुत बहुत सक्सेसफुल है अपनी रेपो को किसी भी इंसान के साथ बिल्ड करने के लिए। ओके, सेकेंड इज नाम याद रखना। रेपो बिल्ड करने के लिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है। मानिए आप किसी से मिले, उसने आपको नाम बताया, आप उससे दूसरी बार मिले, आप फिर उससे उसका नाम पूछ रहे हो, कितना बैड इंप्रेशन आता है इससे, राइट? सो नाम याद रखने की आदत डाल लो, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे सुंदर चीज है उसका नाम सुनना। अगर कोई मुझे ये करके बुलाता है हाय नवनीत हाउ आर यू, या कोई मुझे सिंपल बोलता है हाय हाउ आर यू, तो मेरे लिए हाय नवनीत हाउ आर यू सुनना बहुत सुंदर है। ट्रस्ट मी, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा आपका नाम किसी और के मुंह से बार बार। सो नाम याद करने की आदत डाल लो। अगर आप ये बोलोगे मुझे कि मुझे नाम याद नहीं होते, तो मैं इस एक्सक्यूज को नहीं मान सकती। वाई? बिकॉज बहुत से साइकोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अगर किसी और का नाम याद नहीं रख पाते तो उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि आपने कॉन्शियसली उसका नाम याद रखने का कभी ट्राई ही नहीं किया। जब वो आपको उस टाइम पे अपना नाम बता रहा था, तब आपका दिमाग किसी और जगह पे था और आपने अपना कॉन्शियस एफर्ट ही नहीं डाला उसका नाम याद रखने में। सो नेक्स्ट टाइम से कॉन्शियस एफर्ट डालना शुरू कीजिए और डेफिनेटली आप उसका नाम याद रख पाएंगे। So I hope that you have enjoyed and learned something new and interesting in this video. And in next video, I'm going to share you some major tips and tricks for the non-verbal communication. अभी तक हमने communication का सिर्फ 7% का पार्ट सीखा है। अभी हम 93% पे बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना। And I'll see you in my next video very soon. Until then, bye bye.